तेजस् तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बाकी ठीक है, बस वही वही आया, करवा वही, महाविद्विषा वही, सेवा वही, सेवा मही, सेव धातु का है ना, तो उसमें ऐ वही ऐ की मात्रा है, बस वहां पर बाकी सारा ठीक है। ठीक है जी। तो कल हमने समास के बारे जानकारी प्राप्त की थी, सामान्य जानकारी कि समास होता क्या है। तो समझ आ गया समास क्या होता है, किसे कहते हैं समास? दो या दो से अधिक हाँ जी, हाँ जी, पदों के जोड़ को समास कहते हैं। हाँ जी, समस्त पद। नाम को मेल को समास कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, समास या समस्त पद, समस्त पद भी कह सकते हैं, समास भी। पर इनकी विशेषता क्या आती है जब दोनों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को, पदों को? इसमें है ना क्या पूछा बहन जी? इसमें आकार में कमी हो जाती है परंतु अर्थ पूरा का पूरा रहता है। हाँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। और विभक्तियां खत्म हो जाती हैं। हाँ, ये इसमें ये मुख्य चीज ये है, मुख्य बिंदु, कि हम विभक्तियों को खत्म कर देते हैं, विभक्तियां हटा देते हैं। दो पदों को जोड़ते हैं तो पहले पदों की विभक्तियां हटा देते हैं, फिर वो संक्षिप्त हो जाता है, छोटा हो जाता है, अर्थ पूरा का पूरा रहता है। तो आप तीनों ने मिलके पूरी बात कह दी कि समास किसे कहते हैं, पूरी बात आ गई उसमें। और ये कितने प्रकार के हैं समास, पुष्पा जी? समास 6 प्रकार के हैं। हाँ, पुष्पा जी बताओ, नाम बताओगे? हाँ जी, एक पहला तो है जी अव्ययी भाव, हाँ जी, जिसमें प्रथम पद है अव्यय लगा होता है। हाँ दूसरा है जी, तत्पुरुष, द्वितीय पद है ये। तीसरा है द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। हाँ जी। अंजना चौथा है जी, अंजना जी, तीन नाम अंजना जी। हाँ जी, हाँ, तीन आपने बता दिए, तीन अंजना जी बता दिए। अच्छा। बहुब्रीहि समास है जिसमें सारे पद प्रधान होते हैं लेकिन जो कोई अन्य दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। और द्विगु समास में संख्या क्या बोला आपने? सारे पद क्या होते हैं? वो प्रधान होते हैं, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता लेकिन जो तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। हाँ, मतलब कि जो अन्य होता है, दूसरा और तीसरा और वो चौथा और हाँ, वो प्रधान। वो ठीक है जी। प्रधान होता है। द्विगु में संख्यावाचक आते हैं। हाँ जी, द्विगु और में कर्मधारय संख्यावाचक। में जो कर्मधारय में प्रथम पद जो होते हैं वो दूसरे का विशेषण हो होता है। विशेषण और विशेष या उपमा उपवाच्य, तुलना की जाती है। तुलना की जाती है, तुलना वाले में तो कर्मधारय होते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। मनीषा जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आपने तो हिंदी में भी होते हैं ना समास? हाँ जी, होते हैं हिंदी में भी समास। यही समास होते हैं हिंदी में भी, इसलिए आपने यही, हाँ हाँ, हाँ, यही नहीं होते होगी। हैं। तो बस इस मैंने भी संस्कृत में थोड़ा सा हाँ जी। संस्कृत हमारी अपनी भाषा बोलचाल की नहीं है, प्रयोग की नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। पर कोई धीरे धीरे जब हम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। तो अव्ययी भाव में अव्ययी भाव समास सबसे पहले आया, तो इसमें इसको अव्ययी भाव क्यों कहते हैं? कौन बताएगा इसमें? आप किसने ने बताया था कल? सविता जी। अव्यय अवयव लगा होता है इसलिए इसमें प्रथम पद पहला अव्यय शब्द होता है, प्रथम पद अव्यय होता है इसमें। हाँ, अव्यय पद होता है। आप लोगों ने बता दिए थे, इसमें सविता जी से पूछ रही थी। अव्यय होता है पहला पद, तो अव्यय होने से उसको अव्ययी भाव कहते हैं। अव्यय की क्या विशेषता है? हमने किया हुआ है ना अभी बहुत बार। अव्यय शब्द में अव्यय कभी बदलते नहीं है। बदल जाता है, इससे क्या ना मतलब बदल जाता है अव्यय लगा के। नहीं, सारे समझ नहीं आ रही, सारे बोल रहे। सविता जी बता दो, अव्यय की क्या विशेषता जो हमने अभी तक किया हुआ है? अव्यय किसे कहते हैं?
अवयव आचार्य जी सभी उन उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक समान रहता है, इसके ये नहीं बदलते। उसको हम कहेंगे सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी कालों में एक सा ही रहता है। उसका कोई शब्द, उसके रूप नहीं चलते, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता। बस इतना बोल देंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो उनमें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके कोई शब्द रूप नहीं चलते, तो वो अव्यय हैं। तो वही अव्यय जब अव्ययी भाव समास में हम जोड़ देते हैं, है ना। ये तो आप लोगों ने बताया अभी कि अव्ययी भाव वो है कि वो जहाँ पर अव्यय पद आ जाता है। तो जब अव्यय पद आएगा तो उसके साथ दूसरा पद भी तो जुड़ेगा ना। तो जब वो दोनों पद जुड़ जाते हैं तो वो जो पूरा ही शब्द जो है वो भी अव्यय की तरह ही बन जाता है। ठीक है। तो जो अव्यय की विशेषता है वही अव्ययी भाव समास की भी, अव्ययी भाव समास वाला जो शब्द होता है वो भी अव्यय की तरह ही प्रयोग में आता है। उसमें भी कोई रूप, शब्द रूप इत्यादि नहीं चलते। तो उनका प्रयोग कैसे किया जाता है? नपुंसकलिंग एक वचन की तरह। ठीक है। जैसे हमने भाववाचक में किया था ना, तो उसमें अब एक तरह से ही चलेगा, चाहे कोई पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे कोई एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो। जब ये समस्त पद बन जाता है, अव्यय के साथ जुड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका प्रयोग एक वचन और नपुंसक लिंग में ही होता है। जैसे आपको याद होगा एक वचन नपुंसक लिंग में और किसका प्रयोग हम करते हैं? क्या पूछा है बहन जी? एक नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। एक नपुंसक लिंग क्या? नपुंसक लिंग एक वचन में ही हाँ, हम शब्द का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं ये याद है किसी को? आज आभा नहीं आई, आभा को। कहाँ पर चलते हैं? हाँ, मतलब कहाँ पर हम सिर्फ नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करते हैं, वहां उन वाक्यों में, किस शब्द में, वाक्यों में, किस तरह के वाक्यों में और किस शब्द में, वो वहां भी लिंग इत्यादि का प्रयोग नहीं करते अलग से, सिर्फ ये नपुंसक लिंग एक वचन में ही करते हैं। किस याद, प्रयोग हमने बहुत बार किया हुआ है, याद है कि नहीं आप लोगों को? ये कर्मवाच्य भाववाच्य वाले वाक्यों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कर्मवाच्य में भाववाच्य में करते हैं। कर्मवाच्य जो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य वाले होते हैं, तो कर्तृवाच्य में तो आपको पता है जो हम लगाते हैं एक दो एक, और कर्मवाच्य में 3 1 1, और भाववाच्य में हम क्या करते हैं, कर्म नहीं होता। कर्मवाच्य में तो कर्म के अनुसार क्रिया लगती है, और जहां पर कर्म नहीं होता, भाव भावी रहता है, वहां पर नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है। याद आया सबको? तेन स्वपितम, तेन हसितम, है ना। ये है ना ऐसे वाक्य, याद आए कि नहीं? हाँ किए हैं आचार्य जी, अब तो याद वहां आ गए। को उनका भाववाचक शब्दों में, और वहां पर भाववाच्य उसको कहते हैं, कर्मवाच्य नहीं कहते ना। होता तो कर्मवाच्य की तरह तृतीया, कर्ता तृतीया में आता है, और क्रिया जो, क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता, तो क्रिया नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग में आती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो अव्ययी भाव शब्द, समास वाले शब्द होते हैं, वो भी, उनका भी एक वचन में और नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। ठीक है। चलो अब हम आते हैं अव्ययी भाव समास में। दिखाई दे रही है? थोड़ी सी हाँ जी। फोटो 2-3 बार खींची, कई बार स्पष्ट आती नहीं, ये स्पष्ट थोड़ी आगे पर टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। पर आपको परेशानी तो नहीं हो रही? दिख रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा है। ऊपर वाला थोड़ा फिर फीका है आज, पता नहीं, कहते हैं लाइट आ रही थी, फोटो कितनी ये बार। है पहला शब्द अव्यय उपसर्ग जानिपात, हाँ, तो अव्ययी भाव दूसरा शब्द समास को संज्ञा। आज हम कर रहे हैं अव्ययी भाव समास। इसको पहले संक्षेप में यहाँ करके फिर हम पुस्तक में पढ़ेंगे, कुछ जल्दी समझ में आ जाए। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है। अव्यय में ही उपसर्ग आते हैं, निपात आते हैं। उपसर्ग तो आपको पता है, अनु उपसर्ग, उप उपसर्ग, आ उपसर्ग, इन उपसर्गों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता ना, है ना।
उपसर्गों में जब भी हम लगाते हैं आपको ये याद होगा कि मैंने बताया हुआ कि लंग लकार का जब हम प्रयोग करते हैं तो पहले उपसर्ग आ जाता है। अनु, जैसे अनु उपसर्ग हो गया, अनु अगच्छत, तो अनु में कोई परिवर्तन नहीं, अनु में आ नहीं लगेगा, किस में लगेगा, अगच्छत में लगेगा है। उसमें वो लगा दिया हमने लंग लगा के, तो आगच्छ, अनुआगच्छत आएगा, अनु अनु ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह निपात, ह, खलु बीच में आए ना, कई बार हमने शब्द पढ़े हैं वाक्य में, खलु शब्द आया बहुत बार, ही आया, ह आया, तो मैं बताती हूँ कि निश्चयार्थ में है, पर खलु का कोई विभक्ति नहीं चलेगी। खलु भी वैसे का वैसे, ह वैसे का वैसे, ही वैसे ही आ जाते हैं, तो उनको निपात बोलते हैं कि बीच में गिर जाते हैं आके शब्द, वो छंद को पूरा करने के लिए। तो अव्यय शब्द जैसे एव, अपि, ये जितने भी हमने अव्यय किए हैं, यावत, तावत, तो ये भी अव्यय शब्द है। और उपसर्ग और निपात ये भी अव्यय शब्द, ये भी इनमें आ जाते हैं, क्योंकि इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये सारे जिसमें आ जाएंगे वो अव्ययी भाव समास होगा। तो उसका पहले पद में अव्ययी भाव समास के पहले अव्यय, उपसर्ग, निपात आ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया स्पष्ट। फिर इसमें दूसरा शब्द जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं, अधिहरि, उपकृष्णम, उपगंगम। आप देखो, अधिहरि, हरि जो है वो संज्ञा शब्द है, अधि जो है उपसर्ग है। ठीक है, अधि वैसे का वैसे रहा, हरि में आप जो भी आगे परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा वो उसमें आता है। उपकृष्णम, उप वैसे का वैसा रहा, और अकृष्ण जो है क्या है, संज्ञा शब्द है, गंगा संज्ञा शब्द है, जन संज्ञा शब्द है। तो बाद वाले संज्ञा शब्द होते हैं और पहला उपसर्ग अव्यय होता है, उपसर्ग या अव्यय या निपात होता है। ठीक है, ये भी हो गया स्पष्ट। अब तीसरा पॉइंट ये है, दोनों मिलाकर पूरा शब्द अव्यय बन जाता है। ऐसे अलग अलग हम देखते हैं तो कृष्ण जो है वो संज्ञा शब्द है, उप अव्यय शब्द है, पर जब हम दोनों को मिला देते हैं तो वो पूरा ही क्या बन जाता है, अव्यय शब्द। क्या कहलाता है, ये अव्यय शब्द है। ठीक है, अब उस पूरे की कोई विभक्ति नहीं चलेगी। ठीक, इसमें कोई शंका किसी को? क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है ना, क्लियर है ना। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो भी अव्यय शब्द बन जाता है। आज भी सत्या बंजिनी आई, परेशानी होगी तो क्या हो रहा है। तो अतः दोनों अव्यय शब्द बन जाते हैं, तो इसलिए इनके रूप नहीं चलते। ठीक है, अव्ययी भाव समास वाला शब्द नपुंसक लिंग एक वचन जैसा होता है, ये भी हमने पहले कर लिया। इनका शब्द का प्रयोग हम नपुंसक लिंग एक वचन जैसा ही करते हैं। इसमें कोई ना स्त्रीलिंग बनता है, ना पुल्लिंग, ना और कोई लिंग नहीं बनता, ना ही और वचन आता। ठीक है, प्राय पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद जो अव्यय वाला होता है, उप, अधि, निर, अनु, प्रति, ये सब जो शब्द है वो प्रधान होते हैं, अव्यय पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, इतने हो गए सबको स्पष्ट? ये पॉइंट याद रखने हैं। अब अव्यय शब्द जो है, अव्यय प्राय निम्नलिखित अर्थों में आते हैं। अव्यय शब्दों का प्रयोग बहुत अर्थों में आता है, बहुत सारे अर्थों में। हमारी पुस्तक में जो रचनानुवाद कौमुदी में दिए हैं थोड़े ही दिए, पर इससे बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग, मतलब अर्थों में प्रयोग होते हैं, इनका होता है। तो पर हम वही करेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं, बाकी कुछ महत्वपूर्ण लगेंगे तो वो भी बीच में डाल देंगे। तो यहाँ आज हमने 5 लिए हैं, तो 5 को ही करेंगे, जिससे कि आप लोगों को सारा वो मिल ना जाए, सारे आप परेशान ना हो जाए। तो 5 को ही हम लेंगे। तो अव्यय प्राय निम्नलिखित अर्थों में आते हैं। सबसे पहले विभक्ति के अर्थ में आता है, और वो विभक्ति अधिकतर सप्तमी विभक्ति में अव्यय का प्रयोग होता है। कौन से अव्यय का होता है? अधि का। अधि, अधि जैसे अधि के अर्थ उससे पता लगता है अधिकार अर्थ में, किसी भी चीज को लेकर जब उसमें, उस विषय में हम कर रहे हैं तो वो अधि आ जाता है उसमें। तो अधि अव्यय का प्रयोग जब होता है तो वो सप्तमी अर्थ में पहले लग जाता है। अधि हरि, जैसे हरि के साथ हमने अधि लगा दिया
तो अधि हरि हरऊ, उसका सप्तमी में अर्थ बनेगा हरऊ, हरि के विषय में, हरि में। ठीक है, तो अधि अव्यय के साथ जब अधि अव्यय लग जाता है और आगे ये बात एक बार फिर बता दीजिए, अधि वाला एक बार फिर समझा दीजिए। बता, उसी का दोबारा ही बता रही हूँ। तो अधि अव्यय लग जाता है और आगे संज्ञा शब्द आता है तो सप्तमी के अर्थ में होता है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ। ठीक है, किसमें? विभक्ति के अर्थ में भी अव्यय का प्रयोग होता है और अधिकतर सप्तमी विभक्ति में ही होता है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। तो जैसे अधि अव्यय है, इसमें कौन सा अव्यय का प्रयोग होता है? अधि का। और जब संज्ञा के साथ जुड़ गया अधि हरि, तो हमने अधि का अर्थ अब अलग से नहीं आएगा, सप्तमी में ही। अब संज्ञा शब्द की तो विभक्ति चलेगी, अधि की तो कोई विभक्ति नहीं चलनी ना, तो सप्तमी विभक्ति किसकी चलेगी? हरि की। तो हरि अर्थ में, उसके सप्तमी अर्थ में इसका प्रयोग हो गया। अधि हरि का मतलब यह हरि के विषय में। ठीक है, हरि में। हो गया स्पष्ट? अधि हरि या हरऊ, हाँ, एक ही अर्थ है दोनों का। हरि लेकिन मैडम ये सिर्फ एक आ गया, उपसर्ग आ गया और एक वो आ गया आपकी विभक्ति का, वो आ गया हरि, बस इतना ही चलेगा, इसके आगे कुछ नहीं आएगा फिर? हाँ, नहीं, इसके आगे और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अव्यय शब्द इसका हमने प्रयोग करना है नपुंसक लिंग एक वचन के साथ ही करना है। तो इसलिए हरि का नपुंसक लिंग इकारांत नपुंसक लिंग में ये बनता है, इसमें विसर्ग भी नहीं आती, तो इसलिए वो भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो अधि हरि से ही समझ आ जाएगा कि ये सप्तमी विभक्ति में इसका अर्थ निकलेगा। इसमें हमने हरि को ही चेंज करना ना, अब इसमें पहले अधि को नहीं चेंज किया, हाँ, अधि तो नहीं, उपसर्ग हो अधि को गया। कर ही नहीं सकते। अधि हरि जब अभी तो हम अव्यय है ना, वो तो चेंज नहीं तो हो सकता हरि अव्यय। चेंज होगा ही नहीं। हरि, जैसे हरि फिर इसमें जैसे एक ही आया ना, अधि हरि का मीनिंग क्या हुआ? यही हरऊ, अधि हरि का हरऊ। मतलब वो हरऊ, हरि की सप्तमी अधि हरि विभक्ति का का एक अर्थ ही हो गया वर्ड ना उठेंगे इसमें। तो हरो ही आएगा इसका, एक ही वर्ड, हाँ, अधि को भी इसका छोड़ अर्थ दो, हरो ही हरि आएगा। में। अच्छा, सप्तमी इसको विभक्ति। उपसर्ग को छोड़ देना हमने, हाँ, उपसर्ग को हमने छोड़ दिया ना, फिर अधि हरि का हमने हरो किया, तो अधि को उपसर्ग को भी हमने छोड़ दिया ना फिर हमने। हाँ, बस उस जब अधि के साथ प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ ही आ गया हरऊ। हरऊ अर्थ जैसे में होता है हरि। अधिकृत है, एक वर्ड है हमारे पास अधिकृत है, जैसे तो हाँ, अधि को हमने जैसे कृतो आएगा उसमें फिर, हम्म, जैसे अधिकृत है उसका जैसे क्या इसका ना बनेगा? एक अधिकृत सेंटेंस, एक सेंटेंस बना के दिखाओ इसका ना कंचन जी, नहीं, हिंदी में फिर सेंटेंस इसका। में भी बनेंगे, अभी तो सिर्फ वही पहले वही एक ही वर्ड का हो रहा है ना हमारे पास तो अभी। स नहीं या नहीं, सेंटेंस तो बनेगा ही ना। स बालः अधि हरि वदति है, वो जैसे बालिका हरि के विषय में कहती है, कथयति वदति कुछ भी, अच्छा, तो हरि हरि के के। विषय। हाँ, ऐसा अर्थ ही हो गया हरि के विषय में, तो उसके इसमें विषय। हरो जो सप्तमी एक वचन आया फिर, हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक यहाँ वचन आ आया ना जाएगा सा सप्तमी। बाला हरि, अधि हरि वदति, यहाँ आ हाँ, जाएगा स बाला हरऊ वदति, ऐसे। हाँ, उसके कह भी सकते हैं हरो वदति। स बाला हरऊ वदति, ये हरि हो के गया ना। विषय में, हाँ, हरि के विषय में हम्म, क्या। पर हरऊ का ऐसे अर्थ हम नहीं निकाल सकते, हरऊ खाली हरि के विषय में तो नहीं निकाल सकते, हरि में कहती है, तो पर जब अधि लग जाता है तब उसका अर्थ उसके विषय में बन जाता है। अच्छा, मतलब अधि हरि आएगा ही आएगा, है ना। हाँ जी, स बाला हरि अधि हरि हाँ, वदति, वदति यही कथयति आएगा, कुछ भी। हरऊ नहीं आएगा, अधि हरियो आएगा। ठीक है, हो गया नहीं, स्पष्ट? अधि हरो भी आएगा, अधि हरो थोड़ी आएगा, फिर एक ही आएगा। नहीं, अधि नहीं, हरि अधि आएगा, हरि, तो अधि नहीं हरि आएगा। आएगा ना। ये खाली संस्कृत में उसका मीनिंग बताया हुआ ना, हरऊ। हाँ, उसका मीनिंग बस बता रहे हैं आपको, संस्कृत में अधि बताया, उपसर्ग अधि हरि का मीनिंग बताया हुआ है। इसके और कुछ जरूरत नहीं है, बस अधि हरि का प्रयोग जब हम समास के साथ करते हैं
तो या उसके साथ समास बनाते हैं अधि के साथ। तो भाषा को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब ये हो गया अधि अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में। तो ये सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग, अधि अव्यय कहो उपसर्ग कहो, उसका प्रयोग होता है। अब आगे आ गया समीप अर्थ में है। हम अव्ययों का प्रयोग किस किस अर्थ में करते हैं, और वही अव्यय जब संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं वो समस्त पद समास बन जाते हैं। तो एक विभक्ति का हो गया। अब आ गया समीप अर्थ में। अब समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, उपसर्ग अव्यय है, बता दिया ऊपर आपको। उप उपसर्ग का प्रयोग, ये तो हमारे बहुत प्रयोग में आता है। उपासना, उप मतलब समीप करते हैं ना। उपासना का अर्थ मतलब ईश्वर के समीप बैठना। ये तो बहुत बार सुना ना आप लोगों ने। हाँ जी। हाँ, तो उप समीप अर्थ में होता है। तो जब हम इसको दूसरे संज्ञा शब्द के साथ जोड़ देंगे तो वो भी अव्ययी भाव समास बन जाएगा। उपकृष्णम, उपकृष्णम। अब इसका मतलब क्या है, कृष्ण के समीप, कृष्ण से समीपे, कृष्ण के समीप बैठता स उपकृष्णम तिष्ठति। दो बालौ उपकृष्णम तिष्ठतः, दो बालक कृष्ण के समीप बैठे हैं। ठीक है, तो बैठते हैं, बैठे हैं। तो उपकृष्णम वो बन गया उप, ये किसको बता रहा है, कृष्ण से समीप। अर्थ क्या बना, कृष्ण के समीप। तो यहाँ पर समीप के साथ समीपे हुआ और नीचे उपगंगम में समीपम हुआ। तो जैसे अव्यय में तो इनके रूप नहीं चलते, समीपे अव्यय शब्द के तो नहीं चलेंगे, समीप के चल सकते हैं ना। समीप के तो चल सकते हैं ना। समीपात, समीप से, उसके समीप से आया है, वो तो अव्यय के नहीं चलेंगे। उसको हमने तोड़ दिया, अब समास विग्रह कर दिया। तो समीप शब्द अर्थ, ये अर्थ में आया उप के। हाँ जी, हाँ, उप का ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये अर्थ है। उपकृष्णम, उप उपसर्ग लगा, अव्यय लगा, और कृष्ण, कृष्ण से समीपे, गंगाया समीपम। तो अब जब हम ऐसे करेंगे तब उसका हम समास बना देते हैं। आपको तोड़ के आए अगर गंगाया समीपम, इसका समास बनाओ, तो हमें पता होना चाहिए कि समीपम के लिए कौन सा अव्यय प्रयोग में आता है, कौन सा उपसर्ग प्रयोग में आता है। तो हमें पता है कि उप उपसर्ग लगेगा। तो उपगंगम, उपकृष्णम, ये बन गया है। तो अब समीपे आया, नीचे समीपम क्यों आया? उसके अर्थ के अनुसार आ गया ना, वो कृष्ण के समीप में बैठता है। तो उपगंगम, गंगा के समीप जंगल है, गंगा के समीप वो व्यक्ति है, उस अर्थ में उधर आ गया समीपम। जैसे जैसे अर्थ होगा वैसे उसका तोड़ देते हैं, तोड़ कर सकते हैं। तो अब जब हम उपकृष्णम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि उप का अर्थ समीप होता है। आपको पता बहुत सारे शब्दों का हम करते हैं, कभी स जुड़ जाता है, तो सेंद्रियम, इंद्रिय सहितम हम करते हैं ना, इंद्रियों के साथ। समित्र, गच्छति, समित्रम गच्छति, राम मित्र के साथ जा रहा है, तो मित्रेण सहितम। तो स का मतलब क्या है, सह, साथ। इसी तरह उप का मतलब ही होता है समीप अर्थ में। तो हम जब भी आपने बहुत बार विद्वानों को सुना ही होगा, जब भी व्याख्या करते हैं उप शब्द के साथ उपासना की करी, या उसके लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, भी याद नहीं आ रहे। उपस्थिति, हाँ, उपस्थिति, उपस्थिति का उपस्थान, स्थित होना, समीप स्थित होना। अब आपकी उपस्थिति लगी नहीं लगी कक्षा में, इसका मतलब समीप, कक्षा के समीप आया या नहीं है, उपस्थित है या नहीं है। हाँ, उपस्थान, वो उप मतलब समीप, पास अर्थ में ही है। समीप हो गया। जहाँ भी ये उप लग जाएगा, उपकार, उपमान, तो ये इस तरह से उपगंगम, उप यमुनम, गंगा के समीप, यमुना के समीप,
जहाँ भी करना तो उपसर्ग लगा देंगे और उसके साथ ये क्योंकि हमने किया नपुंसकलिंग एक वचन जैसा ही प्रयोग होता है तो उपकृष्णम उपगंगम। अब देखो गंगा गंगा की तरह तो नहीं हम चला पाएंगे ना, उपगंगाम तो नहीं कर सकते, वो फिर लता की तरह चल हो जाएगा रूप। तो उसको नपुंसकलिंग बनाने के लिए पहले अकारांत बना देंगे फल की तरह है, फिर उपगंगम बन गया उपकृष्णम बन गया। अब तीसरा अर्थ आया अभाव अर्थ में, उसके बाद हम पुस्तक में पढ़ेंगे जो जो आएंगे। अभाव अर्थ में ये उदाहरण मैंने कल भी दिया था आपको और उससे पहले भी बताया था, निर्जन है। निर का मतलब होता है अभाव, उस चीज की एब्सेंस, वो चीज का ना पाया जाना। अभाव का मतलब किसी चीज का ना पाया जाना, वो ही अभाव होता है और उसके लिए निर उपसर्ग लगता है। ठीक है, निर, तो निर उपसर्ग जब जोड़ देंगे किसी संज्ञा शब्द के साथ तो वो बन जाएगा अव्ययी भाव समास। तो जन जन है और निर्जन, जना नाम अभाव या जनस्य अभाव, मनुष्य का अभाव, लोगों का अभाव। तो हम किसको कहते हैं, निर्जन स्थान है, ये तो पूरा निर्जन स्थान है, डर लगता है वहां तो, क्योंकि कोई भी निर्जन है, वो वहां पर कोई मनुष्य नहीं है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, निर्जन। तो जना नाम अभाव। तो ये रास्ता निर्विघ्न है, निर्विघ्न हो आपका ये कार्य, निर्विघ्न संपन्न हो। जब भी हम यज्ञ आदि कार्य करते हैं तो प्रार्थना करते हैं ईश्वर हमारा ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, तो विघ्नों से रहित, विघ्नों का अभाव ना आए, उसमें विघ्नों का अभाव रहे, विघ्न ना आए। तो विघ्न नाम अभाव क्या हुआ, निर्विघ्नम। तो निर निर जो है ये लगा, निर साथ में हमने जोड़ दिया और ये र जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, ये तो पता है आप लोगों को, पहले बताया हुआ निर्विघ्नम। तो ये वाला ऊपर जो र चढ़ता है वो ये वाला र होता है, और जो नीचे जाता है प्र वाला वो पता है आपको, वो री का साउंड आता है। नहीं प्र में इसको तोड़ोगे कैसे बनेगा, प्रत्येक, प्रति, प्रतिग्रामम। अच्छा वो हाँ, प के पैर में र जैसे आता है, प्रति, एक, प्रत्येक, कैसे मतलब? ये नहीं, मैं वो बता रही हूँ, ये वाला र कौन सा है, ये वाला, ये जो र हलंत होता है, हाँ, किसी भी र तो आता है, र तो पूरा है ये। स्वर के बाद र हलंत आता है तो वो तो ऊपर चढ़ जाता है ना, उसको हम स्वर के बाद रेफ उच्चारण करते हैं, निर्जनम, निर्विघ्नम है। और रेफ रेफ बोलते हैं उसको, हाँ रेफ। हाँ, ये तो रेफ ही है, र सारे रेफ कहलाएंगे, पर ये वाला आधा र हुआ, ये ऊपर चढ़ गया। अब ये जो ऊपर वाला र आधा होता है, नीचे वाला र पूरा होता है। हाँ जी, ये याद नहीं आप लोगों को, कितनी बार करवाए हैं ना, जो नीचे जो भी शब्द होता है, अक्षर होता है नीचे, वो पूरा होता है और ऊपर वाला आधा होता है। ब्रह्मा करवाए हैं ना, ये कितनी बार किए हैं आप लोगों ने, याद आया? जी कुछ कुछ, पर वो हुई नहीं ना प्रैक्टिस ज्यादा, कुछ कुछ नहीं, अब बहुत ध्यान आ गया, आपने बताया था। हाँ इसकी नहीं, तो बड़ी आपने बताया प्रैक्टिस था हुई है, पहले भी। हर शब्द में हफ्ते में बड़ी प्रैक्टिस की है इसकी तो हमने। अब जैसे अब ग्राम है, ग्राम में क्या है, हम कैसे उच्चारण में मैं बोलती होती हूँ आपको, ग ग ग्राम, आधा है और र पूरा है, र को आगे मात्रा है, हाँ रा। ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। कितने ब्रह्मा, ब्रह्मा में भी बताया हुआ, ह के नीचे म पूरा है, ह आधा है, ब्रह्मा जब लिखते हैं। तो इसकी काफी प्रैक्टिस हमने की थी हाँ, अभी। नहीं आप हाँ बताया था, हाँ नहीं याद आ गया, बताया था आपने। नीचे वाला जो अक्षर होता है वो पूरा होता है, ऊपर वाला पूरा आधा होता है। जैसे तो विद्या, विद्या दा आधा है, या को मात्रा है, विद्या। बाह्य, बाह्य ह आधा, हाँ, य बाह्य। पूरा। जबकि हम पहले क्या समझते थे, ऊपर वाला आधा होता है, पूरा होता है, पूरा। नीचे वाला आधा होता है, तो उल्टा हाँ होता है। तो अब ये जो है निर्जन में तो ये आधा र है, पर ये जो नीचे र लगता है ये पूरा होता है, ये अंतर मैं बताना चाह रही थी आपको। तो वो जो आधे वाला ऊपर चढ़ जाता है।
ऊपर लगता है, वो ये ध्यान रखना आगे से। नीर, तो इसलिए नीर में जो र है वो ऊपर चढ़ गया, निर्जन। र पहले आता है, बोलते भी पहले हैं, र पहले और फिर बाद में वो अक्षर आ गया। निर्जनम, निर्विघ्नम, निर्द्वंद्वम, निर्लेपम। तो ये सारे, निर्गुण। हाँ, निर्गुण, सारे जो र है ये आधा र वो उसके ऊपर चढ़ जाता है दूसरे आने वाले अक्षर के आगे। ठीक है, तो ये नीर का अर्थ क्या होता है? अभाव। निर्गुण मतलब गुणों का अभाव, उस गुण का अभाव। निर्विघ्न, विघ्नों का अभाव। निर्द्वंद्व, द्वंद्वों का अभाव। तो द्वंद्वों का ना पाया जाना, विघ्नों का ना पाया जाना, गुणों का ना, उस गुण का, ईश्वर की हमने जब बात की थी निर्गुण उपासना, सगुण उपासना, तो वो वाला गुण ईश्वर में नहीं पाया जाता, उसमें उस गुण का अभाव है, इसलिए उसको निर्गुण उपासना बोला। अभय, निराकार, निर्विकार, तो विकार उसमें नहीं पाया जाता, विकार का अभाव, विकार का अभाव। निराकार, आकार का अभाव, आकार से अभाव निराकार। निर्भय, भयस्य अभाव निर्भय। ठीक है, इस तरह से आप आराम से अर्थ निकाल सकते हो। तो निर का मतलब समझ गए कि अभाव किसी चीज का, अगला जो चीज आ रही है उसका अभाव ही ये निर का अर्थ बताता है। ठीक है, तो ये भी क्योंकि निर में परिवर्तन नहीं होता, अव्यय जैसा, तो ये अव्ययी भाव समास बन जाता है। निर्जनम जना नाम अभाव, निर्विघ्नम विघ्ना नाम अभाव। इसी तरह और भी शब्द आएंगे। फिर पीछे अर्थ में, पीछे अनु, तो अनु का अर्थ तो ये भी आप लोगों को पता है, अनुसरण करना, अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे चलने वाला। अनुगुणम, उसके गुणों के अनुसार चलने वाला, अनुसार या पीछे एक ही चीज है। तो अब अनुरथम बन गया, रथ के पीछे, रथ के पीछे चलना। तो अनु, अनु का अर्थ समझना आपने, तो उसके रथ से पश्चात अनुरथम, अनुसरणम, तद अनु, उसके तस्य अनु, तस्य पश्चात, उसके पश्चात। तो इस तरह से अनु का अर्थ पीछे भी होता है उसका अर्थ, और उसके अनुसार, अनुसार अर्थ में भी आता है, उसको भी हम देख लेंगे। तो अनुरथम, रथ से पश्चात। अब प्रत्येक अर्थ में, तो प्रति, प्रत्येक अर्थ में जब प्रति उपसर्ग जुड़ जाता है, अब ये जुड़ जाता है, प्रति ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति, हर एक ग्राम, प्रति ग्राम, ग्रामम ग्रामम प्रति, हर एक ग्राम। प्रति दिनम, दिनम दिनम प्रति, हर एक दिन, प्रतिदिन तो पता ही है आपको, तो हर दिन, प्रत्येक, प्रतिदिन को क्या बोलते हैं हम, उसको अगर समझना चाहें तो दिन, दिन, हर एक दिन, तो प्रत्येक, प्रत्येक दिन। और या इसी तरह से आ जाता है प्रतिदिनम, प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति, एकम एकम प्रति, एक एक को लेकर, तो हर एक, तो उस प्रत्येक चीज को बताने के लिए प्रति उपसर्ग आता है। ठीक है, तो हमने 5 के बारे में किया, अभी हम पढ़ते हैं पुस्तक में और क्लिक हो जाएगा। अधि, उप, निर, अनु, प्रति, तो ये सारे अव्यय हैं, ये पहले जुड़ जाते हैं, बाद में संज्ञा शब्द आएंगे। जिन समस्त पदों में, 2 या 2 से अधिक पदों में ये पहले जुड़ जाएंगे, अधि, उप, निर, अनु, प्रति, तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, आया समझ में? कोई परेशानी किसी को तो पूछ लो पहले। हो गया स्पष्ट? अब हम किताब पढ़ते हैं उसमें से। इसमें किसी को कोई शंका है? नहीं, अभी तो क्लियर है, जब करेंगे पता चलेगा। हाँ जी, तो अभी हम एक 92 पृष्ठ निकाल दें रचनानुवाद कौमुदी में। अब आपको एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, हमने पहले इसको कर लिया, फिर निकाल लिया।
करूं शुरू? हाँ जी, निकाल लिया। मैं प्रश्न नियम 156 से करेंगे। 156 वाला हमने कल किया था, एक बार स्पष्ट हो जाएगा। जो चीज स्पष्ट ना हो कोई भी एक मिनट पूछ लेना, ठीक है। दो या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। हो गया ये स्पष्ट है? शब्दों को, वर्णों को नहीं, पदों को मिलाने। समास का अर्थ है संक्षेप, ये भी हो गया था। समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति नहीं रहती है, विभक्ति को हटा देते हैं। समस्त शब्द एक हो जाता है, अंत में विभक्ति लगती है, ठीक है। विभक्ति अंत में रहती है और वह शब्द सारा एक बन जाता है। अलग अलग शब्द हम मानते हैं तभी उसमें विभक्तियां लगाते हैं ना, पर यहाँ शब्द एक ही हो जाता है, अंत में ही लगेगा। समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। हो गया, ये भी हुआ था कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देना, तोड़ देना, अलग अलग शब्द बना देना, वो विग्रह समास विग्रह कहलाता है। तो राज्य पुरुषः, जैसे उदाहरण है राज्य राजा का पुरुष, राज पुरुष इकट्ठा हो गया, राज्य पुरुषः, राज्य उसमें भी विभक्ति लग गई, पुरुषा में भी, तो वो दो अलग अलग बन गए। तो राज्य पुरुषः क्या हुआ, समास या समास विग्रह? राज्य समास 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 है। राज्य पुरुषः ये ये समास है। समास है और राजा का पुरुष वह विग्रह है। तो राजपुरुष, राजपुरुष भी समास है, नहीं राजपुरुष है। ये तो समास हुआ ना, राजा का पुरुष, राज्य में राजपुरुषः। विभक्ति आ गई, विभक्ति हाँ आ जी, गई, हाँ, वो समास नहीं है। वो समास विग्रह हुआ जिसमें वो दो शब्द बन गए ना, राज्य पुरुषः, दो शब्द बने ना, दोनों में अलग अलग विभक्ति आई है। हाँ जी, आया? तो ये है समास, समास विग्रह। समास को तोड़ दिया हमने, दो अलग अलग शब्दों में बांट दिया, और राज पुरुष इकट्ठा बन गया, उसमें विभक्ति हट गई राज में, है, और पुरुषा में ही लगे। राज पुरुष वो एक शब्द है, वो हो गया समस्त पद या समास, और राज्य पुरुषा हुआ समास विग्रह। आई समझ? हो गया स्पष्ट? हाँ जी, हाँ। बीच के कारक षष्ठी का लोप हुआ है ना, अंजना जी, हुआ स्पष्ट? इंडियन हुआ हुआ। आपने बोला राजा का पुरुष अगर करेंगे तो वो तो हिंदी में होगा, और राज्य पुरुष तो संस्कृत में ही होगा ना, राजा का ठीक पुरुष, ठीक है ठीक है। और वो षष्ठी ही लगी है। तो बीच के कारक षष्ठी का लोप हुआ है, ठीक है। इसमें राजपुरुषा में लोप हो गया ना। अब समास के 6 भेद हैं, वो पहले हो गया, आप लोगों ने बता दिए थे। समास के 6 अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, प्रबोधि, द्वंद्व हो गया। अब आ रहे हैं आज के लेसन पर, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास की पहचान यह है कि इसमें पहला शब्द अव्यय होगा। हो गया, ये हमने कर लिया था, ये हम स्पष्ट किया है पूरा पाठ में। उपसर्ग या निपात या अव्यय होता है। बाद का शब्द कोई संज्ञा शब्द होगा, ठीक है। उपकृष्णम, अधिहरि, बाद का संज्ञा शब्द होगा। अव्ययी भाव समास वाले अकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहते हैं, ठीक है। अकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में रहते हैं, अन्य शब्द अव्यय होते हैं। बाकी तो अव्यय होगा पहले, तो ये एक वचन में, नपुंसक लिंग एक वचन में हो गया। अब यही भाव समास के समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है, क्योंकि किसी विशेष अर्थ में अव्यय शब्द आता है। देखो, राजपुरुष ये है तत्पुरुष समास है, तो इसमें राज्य पुरुष आ गया, राजन शब्द का ही षष्ठी विभक्ति लगा। पर अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उसमें समस्त पद और विग्रह दोनों के पदों में अंतर आ जाता है। जैसे हमने अधिहरि करा था, अधिहरि किया तो हमने क्या किया, अधि तो नहीं लगाया ना अर्थ करते हुए, खाली हरऊ लगा दिया, क्योंकि उसमें उसका अर्थ आ गया। इसी तरह उपकृष्णम किया तो हमने क्या अर्थ किया, कृष्णस्य समीपे या समीपम। क्यों? उप का अर्थ समीप है, उस अव्यय का अर्थ हमको देना होगा। अब उसमें हमने कृष्ण से उप नहीं लिखा, ठीक है,
कृष्ण से उप नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? कृष्ण से समीपम या समीपे। क्यों लिखा? क्योंकि उप का अर्थ समीप है। समझ में आया? ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि वही पद नहीं आता, उस पद में अंतर आ जाता है क्योंकि उसका अर्थ अलग होता है। तो उप का जैसे हमने अर्थ बताया समीप, निर का अर्थ बताया अभाव, तो अब क्या करते हैं? निर्जन जना नाम अभाव, तो निर्जनम निर्जनम कर देते हैं। ठीक है, तो इस यही चीज यहाँ बता रहे हैं क्योंकि किसी विशेष अर्थ में अव्यय शब्द आता है। निर आया अभाव के अर्थ में, उप आया समीप के अर्थ में, प्रति आया प्रत्येक के अर्थ में, तो इसलिए वहां पर शब्द का परिवर्तन हो जाता है। तो अब पहला आ गया, जैसे हमने अधि विभक्ति के अर्थ में किया था, सप्तमी के अर्थ में अधिहरौ, तो क्या बन गया? अधिहरि। अधिहरि था, उसका क्या बन गया? हरौ। अब समीप अर्थ में अभी जो हमने किए वही है करीब। कृष्णस्य समीपे उपकृष्णम, ऐसे ही उपकूलम। उपकूलम मतलब तट के, कूल होता किनारा, किनारे के पास। उपकूलम कूलस्य समीपम। उपगंगम गंगायाः समीपम। उपयमुनम यमुनायाः समीपम। ठीक है, ठीक हो गया स्पष्ट? अब अभाव के अर्थ में वही चीज है जो हमने पढ़ी है, मैंने उसी को ही इस तरह से एक टेबल बनाकर लिखा कि आपको स्पष्ट हो जाए। अभाव अर्थ में क्या आता है? निर उपसर्ग आता है। जना नाम अभावः निर्जनम। इन्होंने अभावो लिखा, क्यों लिखा है अभावो? विसर्ग हट गए, क्या था? हाँ, जना नाम अभावः था, आगे निर आ गया, न आ गया ना, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए, अ के बाद विसर्ग हो तो उसका उ बन जाता है। तो अब यहाँ पर पंचम अक्षर आया तो इसलिए उसको उ बन गया, अ और उ मिलके ओ बन गया, इसलिए अभावो लिखा क्योंकि सामने नी आ गया है। ठीक है, न आया है। तो वैसे शब्द क्या? जना नाम अभावः, तो ये क्या है? निर्जनम। निर्विघ्नम, निर्विघ्नम क्या होगा? क्या होगा इसका विच्छेद? विग्रह। बिना विघ्न के। हाँ, तो जैसे जना नाम अभावः किया, विघ्नम, हाँ, विघ्नम अभावा। विघ्नम कौन सी विभक्ति लगती है? नहीं, विघ्न, विघ्न के अभाव। अच्छा, षष्ठी आएगी है ना? हाँ, विघ्नों का अभाव। हाँ, विघ्न से अभाव। हाँ, एक वचन लगाओ तो विघ्न से अभाव, बहुवचन लगाना है तो विघ्ना नाम अभाव। ठीक है, इसी तरह निर्द्वंद्वम, कौन बताएगा? द्वंद्व से, अच्छा सॉरी, अर्चना जी। द्वंद्याम अभावो। क्या बोला? द्वंद्व द्वंद्याम, नहीं, उसका द्वंद्व शब्द है, द्वंद्व शब्द की षष्ठी को बना ना। द्वंद्यो अभाव अभावो। द्विवचन बहुवचन में कह रही, द्विवचन क्यों कह रही? निवचन में द्वंद्व आएगा ना, द्वंद्यो। बहुवचन, बहुवचन। नहीं, तो द्वंद्व दो में नहीं आएगा, इसका द्विवचन नहीं आएगा इसका। द्वंद्व तो दो होते हैं, पर द्वंद्व मतलब जोड़ा होता है, और द्वंद्व बहुत सारे जोड़े हो सकते हैं। लाभ हानि है, मान अपमान, गर्मी सर्दी, अच्छा, हानि द्वंद्व लाभ। नाम, हाँ, द्वंद्वा नाम, द्वंद्वा नाम अभावो। जैसे देवा नाम वैसे चलेगा ना। द्वंद्वा नाम अभावः, जब तक दो हमें अलग से दिखे तो हम नहीं करेंगे। द्वंद्वा नाम अभावः। ठीक है, निर्मक्षिकम, ये कौन बताएगा? किसने कुछ नहीं बताया? शकुंतला जी। निर्मक्षिकम का अर्थ क्या हुआ? मक्षी का नाम अभाव है। हाँ जी, सुंदरा जी का स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मक्षिका नाम अभावः। पुष्पा जी, अब आप बताओ, अगला आप बताओ। मक्षी का अर्थ क्या हुआ? मक्खियाँ, मक्खी, मक्खी, अच्छा ठीक। क्या शब्द बोले? मक्खियों का अभाव। अब आगे आ गया चौथा अनु।
पीछे अर्थ में किया था ना अभी, पीछे अर्थ में, पश्चात अर्थ में, तो अनु आता है। तो रथस्य पश्चात है, रथस्य पश्चात मतलब अनुरथम, क्या बना? अनुरथम। अर्थ क्या हुआ? रथ के पीछे। और स अनुरथम धावती, वह रथ के पीछे दौड़ रहा है। जब श्री रामचंद्र वन की तरफ गए तो सारी जनता अनुरथम धावंती स्म, तो सब लोग प्रजा रथ के पीछे दौड़ रही थी। तो अनुरथम वो हो गया। तो अब अनुहरी बताओ जरा पुष्पा जी, रथ से पश्चात। अब अनुहरी का बताओ। अनुतिष्ठति आ सकता है ऐसे। है पृष्ठति क्यों आ रहा है? पृष्ठति का क्या मतलब है? अनुग्रहम। अनुहरी है ना, जैसे अनुरथम है, अनुरथम का रथ से पश्चात आया। रथ के पीछे, हाँ जी हाँ जी, रथ के पीछे। इसी तरह ये हरि के अनुग्रहम, घर के पीछे। हरि के पीछे करो ना, हरि के पीछे। अनुहरी शब्द बोल रही हूँ ना, अनुहरी लिखा है ना। अच्छा अच्छा, अनुहरि, हाँ जी, अनुहरि, हरि के पीछे, अनुहरि। बस हरि अनु में लग, षष्ठी विभक्ति लगा दो और पश्चात लगाना है, इसमें इतना क्या सोच। अच्छा, हरिस्य, हरि, हरिस्य। हरि से क्यों? अकारांत थोड़ी है, हरि में इकारांत है ना, कैसे चलेगा? थोड़े दिन पहले ही हमने किया था। अच्छा, इक्रांत की षष्ठी व्यक्ति हरि शब्द का हरियाहा, हरियाहा, हरे के षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? हरे, हरियो, हरि नाम, हरे। हरे, हरे है, हरे है, अनु हरे है, हरे दोनों है। तरफ से लिखना है ना, सामने तो आपके पढ़ा हुआ है अनुरथम रथ हरे से। पश्चात है ना। हाँ, हरे है पश्चात, बस हरे अनु है। के बदले पश्चात लगा देना। हरे है पश्चात, हरि के पीछे। अच्छा अच्छा, हरे पश्चात, हरे पश्चात। अनुगुणम, अनुगुणम। मनीषा जी, जी पढ़ूंगी मैं, थोड़ा मुझे अब नींद आ रही थी, आंखें बंद हो रही हैं, कुछ सुना नहीं। मनीषा जी आप बताओ, अनुगुणम हो तो? अनुगुणम, गुणम की मुझे षष्ठी ही लगती है। गुणस्य पश्चात। हाँ जी, गुणा से पश्चात या गुणा नाम पश्चात, एक गुण तो नहीं, बहुत गुण होते हैं ज्यादातर। हाँ, तो गुणा गुणा नाम नाम पश्चात। पश्चात, बस ऐसे इसको तोड़ते जाना, तो वो हो गया हमारा विग्रह हो गया। अब प्रत्येक के अर्थ में, तो प्रतिगृहम, प्रतिगृहम होता है गृहम, गृहम प्रति। हाँ, प्रत्येक के लिए है, गृहम हर घर में, तो प्रत्येक घर के लिए अगर प्रतिगृहम, तो उसका विच्छेद क्या होगा, विग्रह क्या होगा? गृहम, गृहम प्रति। ठीक है। तो इसी तरह प्रतिदिनम हो तो शकुंतला जी बताओ, प्रतिदिनम। है नहीं शकुंतला जी इधर, शायद नहीं है। नहीं, हाँ जी, नमस्ते वाणी जी। हाँ जी, तो इसका होगा दिनम दिनम प्रति। हाँ, दिनम दिनम प्रति, बस। प्रतिगृह हो गया, प्रतिदिनम, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्षम। हाँ स्नेहा जी। प्रतिवर्षम, उसको मैं बताऊं आचार्य जी? हाँ चलो आप बताओ उषा। वर्षम वर्षम प्रति। हाँ, वर्षम वर्षम प्रति, हर वर्ष एक प्रति। प्रत्येकम, प्रत्येकम, कौन बताएगा? प्रत्येकम। एकम, एकम एकम प्रति। हाँ, एकम एकम प्रति, बिल्कुल ठीक। आचार्य जी ऐसे भी लगा सकते हैं ना, एकम एकम इति। नहीं, आप वो उसको रहने दो, एकम एकम इति ना करके प्रति का ही करो, प्रत्येकम, प्रति शब्द लगाया, प्रति उपसर्ग, तो प्रत्येकम। अभी हम ये अब अलग से कुछ नहीं करेंगे, जो जो उदाहरण दिए ना, बिल्कुल उससे किसी को कोई वो संशय ना रहे, बिल्कुल प्रति प्रति लगाना, जहाँ प्रत्येकम, प्रतिदिनम, प्रतिवर्षम, प्रत्येकम मतलब एकम एकम प्रति, हर एक एक के प्रति, उस एक एक व्यक्ति के प्रति, तो प्रत्येक हो गया। तो इस तरह से ये हमने आज अव्ययी भाव के 5 भाग किए।
देखिए अलग अलग उपसर्ग के साथ, अलग अलग अव्ययों के साथ इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है, तो उसके अनुसार ही फिर इनका विग्रह भी करेंगे। तो इनको आप इतना कर लोगे, मैं ये भेज दूंगी, ये जो मैंने लिखे हैं यही चीज है, कोई अलग नहीं है, बस उसको एक टेबल बना के कि आपको स्पष्ट हो जाए। तो इसको आप कर, मैंने शायद भेज भी दिया कि नहीं भेजा, हाँ भेज दूंगी मैं आप लोगों को। और ये तो इसको साथ साथ करना, साथ साथ ही करते जाना, कि इकट्ठे मत करना कि फिर भूल जाए और फिर परेशानी हो। कोई